हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये वाटर पॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। वाटर पॉल्यूशन का एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब घुलित ऑक्सीजन अवधारणा। तो इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब घुली हुई ऑक्सीजन से है। तो वाटर के अंदर जितना अमाउंट ऑक्सीजन का जो घुला हुआ होता है उसी को हम बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। जैसे कि लिखा हुआ है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। तो जो वाटर है, वाटर में जितना ऑक्सीजन का अमाउंट घुला हुआ है उसी को हम बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन घुलती है वाटर में वो किसकी वजह से होती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट बता दे रही हूँ आपको। जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सरफेस वाटर ड्यू टू द एरेटिंग एक्शन ऑफ विंड। मतलब जब हवा चल रही होती है तो हवा के थ्रू जो एयर जो है वो पानी में पहुंचती है। तो पानी में जब प्रवेश करती है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। मतलब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो होती है एयर की वजह से, मतलब जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब वाटर आता है तो उसकी वजह से भी पानी में ऑक्सीजन घुलती है। या फिर जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट उनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उनकी वजह से भी पानी में ऑक्सीजन घुलती है। जैसे कि पॉइंट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस। मतलब जो जलीय प्लांट होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो भी उनके थ्रू भी ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुलती है। जो रनिंग वाटर होते हैं, रनिंग वाटर क्योंकि जब लगातार जो बहते जा रहे हैं पानी, तो वो ऑक्सीजन के उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन घुलती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार बहते जाते हैं तो इस वजह से वो ऑक्सीजन के टच में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे वाटर जैसे तालाब हैं और झील हैं उनमें पानी रुका हुआ रहता है। तो उनके कंपेयर में जो रनिंग वाटर हैं, जो बहने वाला पानी है, उनमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा घुलती है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि घुलित ऑक्सीजन अवधारणा क्या है। कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन घुला हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा घुली हुई है उसी को बोलते हैं हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से होती है कि जो एरेटिंग एक्शन ऑफ विंड की वजह से, मतलब जो हवा चलती है तो हवा जो है वो जल में भी प्रवेश करती है, जिसकी वजह से जो सरफेस वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है। उसके अलावा जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट मतलब जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं, तो जल में जो लगे हुए पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उनके थ्रू भी ऑक्सीजन जो है पानी में घुल जाती है। और जो रनिंग वाटर होता है, मतलब बहने वाला लगातार जो बहता जाता है पानी, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा घुलती है एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड और लेक, क्योंकि जो तालाब हैं और जो झीलें हैं उनमें पानी रुका हुआ रहता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। इसके अलावा इसी में आपके आते हैं सीओडी और बीओडी, तो उनको बता देती हूँ। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में ही ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। किस वजह से? कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं पानी के अंदर, जो वाटर है, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना अमाउंट ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने, मतलब उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उनका ऑक्सीकरण करने के लिए, उसको बोलते हैं हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको शॉर्ट में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीओडी और बीओडी के नाम से ही आता है, तो इसको हम बोलते हैं सीओडी या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर लीटर है। इसी तरीके से जो बीओडी है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस कराई जाती है। तो जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है पानी के अंदर जो प्रेजेंट है, तो उसका डिकम्पोजिशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। कैसे करते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 5 दिनों तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको रहेगी, जितना उनको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होगी, तो उसको बोलते हैं हम बीओडी। बीओडी मतलब जैव ऑक्सीजन मांग या फिर
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको जो है, इसकी जो यूनिट है वो ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD के थ्रू हम जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं। तो उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो COD कहलाता है। और COD की यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर लीटर है। BOD जो है ये प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा कराई जाती है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन कराते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन तक। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब जितना उनको अमाउंट ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, तो वो कहलाता है BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आई होप आपको ये तीनों ही टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।